Hello everyone, welcome back to our pen. And today we're gonna talk about the unemployment. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पेपर कोड 55 की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, उसमें मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हमारे जो टॉपिक होंगे वो डेफिनेशंस, मतलब हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है और कहाँ कहाँ देखी जाती है। अगर डेवलप कंट्री की बात करें तो कौन से काइंड की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी, अगर हम नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो कौन से काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी, रूरल में कौन सी होती है या अर्बन में कौन सी होती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू इट। व्हाट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बहुत बेसिक सा है, आपको अपने नॉर्मल लाइफ में आप यूज़ करते होगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम देख लेते हैं, अगर बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जब आपके पास जॉब होती है, एक ऐसी जॉब जो आपको मॉनेटरी फॉर्म में वेजेस इन काइंड आपको पे किया जाए किसी एक काम को करने के लिए, उसे हम जॉब कह देते हैं। तो वैसे ही आपका होता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसका अपोजिट होगा, मतलब आपके पास अर्निंग के लिए, इनकम के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो वो आपका बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका हम देख लेते हैं। इट इज़ इन सिचुएशन और फेज वेयर एन इंडिविजुअल unable to find a job even he or she is capable and willing to work on given wages। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, वो विलिंग टू वर्क है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहोगे जो आपका विलिंग ही नहीं है, उसको काम ही करने का मन नहीं है। हाँ, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयड है, बट वो वॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री खुद से बैठा हुआ है कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, तो उसको आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहोगे। तो इसमें विलिंग होता है। और सेकेंड, वो गिवन रेट, जो भी पैसे मिल रहे हैं मार्केट में, उस रेट पे अगर रेडी हो तब भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तब उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक स्टैंडर्ड जो आपका फॉर्म होता है उससे कहेंगे कि वो एक बंदा अनएम्प्लॉयड है। तो दो फैक्टर्स आप समझ गए, वो केपेबल होना चाहिए, मतलब उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए काम करने के लिए, प्लस वो रेडी हो काम करने के लिए ऑन द गिवन वेजेस, जो उस करंट ऑन गोइंग वेजेस चल रही है उस प्रोफेशन में, या फिर जो भी उसके पास स्किल्स है उसके रिगार्डिंग जो भी उसको पैसे मिल रहे हैं, अगर उस पैसे पे भी वो रेडी है काम करने के लिए, उसको जॉब नहीं मिलती है, तो वो कहा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आई थिंक ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के टर्म को लेके। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके पास जॉब ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, उसके पास कोई एक ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है जहाँ से वो पैसे कमा सकें। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि उसके पास पैसे, वो एक जॉब तो कर रहा है, उसके पास एक प्रोफेशन है, उसके पास जॉब है, बट जितना वो क्वालिफाइड है उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब नहीं है। लाइक वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उसकी जो जॉब है वो क्लर्क लेवल की है, या फिर उसकी जो जॉब है वो अनस्किल्ड लेबर की है। तो ये सारी चीज़ें, जब आप अपने स्किल्ड के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिलती है, आप किसी लोअर स्किल्ड या फिर आप लोअर लेवल पे काम करने लगते हो जहाँ पे आप उससे ओवर क्वालिफाइड हो, तो उस कंडीशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड बट हिज जॉब इज नॉट एज पर हिज क्वालिफिकेशन। ईजी डेफिनेशन से जितने भी आपको इसमें नोट्स मिलेंगे बहुत ईजी मैंने लिखा हुआ है कि आपको फर्दर अगर आप पढ़ो तो आपको ईजिली समझ आए। कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कॉज हो सकते हैं, बहुत बेसिक है। हायर पॉपुलेशन, जो उस कंट्री की या फिर उस एरिया की, आप कहीं भी जहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट का आप देख रहे हो कि कहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आप मेजर करना चाहते हो, तो उस एरिया की अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बहुत रैपिडली वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी अभी वैसी की वैसी है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है या फिर बहुत माइन्यूट चेंजेस आ रहा है, तो वो एक सिचुएशन कॉज कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट होने का। सेकेंड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जो डेवलप नहीं हो पाई है, या फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलपमेंट है,
तो वो जो इकोनॉमी है वहाँ पे सिंपल सी बात है, जॉब एज़ पर जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग या फिर जो क्वालिटी जॉब है वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी। तो इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन सिनेरियो मिल सकता है। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पुराना हो गया है, या फिर वो अपडेटेड नहीं है, या फिर वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारा जो नॉलेज है, वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है, नंबर बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे समवेयर जो हमारे टीनेज होते हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जॉब्स को ढूंढने में, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो एज़ पर स्किल्स नहीं है, एज़ पर दी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आती है और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इमोबिलिटी ऑफ अ लेबर जो है वो इमोबाइल है, मतलब लेबर अभी जो लेबर के आपकी फोर्स है वो इतना ज़्यादा मोबिलिटी नहीं अडॉप्ट करती है। मतलब आप क्या चाहते हो कि आपको अपने घर के पास भी जॉब मिल जाए, या फिर आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि वहाँ जॉब मिल जाए तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप रेडी टू रीलोकेट नहीं हो। वो ऐसे ही बहुत सारे आपके लेबर फोर्स में एक मेजर अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं कि हम इसी एरिया में वर्क करेंगे। अच्छा, हम ट्रैवल करना होगा तो तब भी हम इतना ही ट्रैवल करेंगे, हम यूपी में ही रह के वर्क करेंगे। तो ये आपकी इनमोबिलिटी भी कॉज हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट की। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी के यूज़र्स थे, जिनको एक्सपर्ट्स थे, अब उनको उस टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ नहीं हो रहा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जो आपके जॉब क्रिएटर्स हैं, जहाँ पे जॉब बन रही है वही उनका ही ग्रोथ बहुत धीरे में है, वही बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, तो कहाँ से वो जॉब क्रिएट करेंगे। तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट। और जो जॉब क्रिएशन का रेट है वो बहुत धीमे है, बहुत धीरे धीरे जॉब क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, तो आपका रीज़न बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, प्लीज़ डेफिनेशन मत याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा कर आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझो, कीवर्ड पकड़ो, और तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या, डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि आपका मान लीजिए एक सिनेरियो है जहाँ पे उस काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए थे, बट वहाँ पे 10 नहीं 15 लोग, 12 लोग, 14 लोग, मतलब उस जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो जो एक्सेस लोग हैं वो उनकी तो ज़रूरत नहीं ना, वो तो कोई आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे, आउटपुट उनका तो ज़ीरो है, क्योंकि वो काम तो 10 लोग से हो जाता, बट नहीं कर रहे हैं वो लोग, ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयड है। ओवर एम्प्लॉयड जब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसे हम डिस्गाइज कहते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली आपको रूरल एरिया में मिलेगा। रूरल एरिया में क्यों मिलेगा, अगर मान लीजिए वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो लोग आ जाते हैं कि भैया कुछ थोड़ा सा काम दे दो, तो वहाँ पे वो उनको ईंटा हटाने का या फिर नॉर्मल अनस्किल्ड वर्कर को जो काम मिल जाता है वो हो जाता है। एग्रीकल्चर में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि एक छोटे से खेत में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो काम 2 बंदे भी संभाल सकते थे, बट नहीं, उनके पास काम नहीं है तो वो उसी में लगे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है, डिस्गाइज्ड कंडीशन है, वो आपका तभी होगा जब एक्सेस ऑफ जो वर्कर्स हैं वो ऐसे काम में लगे होंगे जहाँ उनका आउटपुट ज़ीरो होगा, तो उस कंडीशन को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। फाउंड वेयर द पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड, वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड जितनी उनकी ज़रूरत है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ट्रेस इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर और कैन से इन अ रूरल एरिया। ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब आपका वर्कर की जो स्किल है, आप टेक्नोलॉजी में चले जाइए, आप प्रोग्रामिंग्स में चले जाइए, तो अभी मान लीजिए ट्रिपल सी कह रही हूँ, C++ हो गया, जावा हो गया, वो अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, वो अभी पाइथन यूज़ हो रहा है। तो वो वाले जो आपके एम्प्लॉय होंगे जिनको सिर्फ जावा आता था, जिनको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती थी, वो तो समवेयर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको तो वो नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो मार्केट में डिमांड है वो पाइथन वालों की है, अब जो डिमांड है वो हायर टेक्नोलॉजी वालों की है, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई।
तो इस वजह से जो मिसमैच हो रहा है, ये मिसमैच आपका डिमांड एंड सप्लाई में भी हो सकता है। डिमांड किसी और काइंड ऑफ वर्कर की है बट उस काइंड ऑफ वर्कर की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये सारा जो आपके तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जहाँ पे आपका ये कोई चेंजेस की वजह से, मिसमैच की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो वो आपके स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। सीजनल नाम से ही लग रहा है कि जो सीज़न वाइज आएगा, जैसे आपका कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो सीज़न में चलता है, जैसे आपके कारपेंटर्स हो गए या फिर आपके क्या बताऊँ मैं, जैसे आपके वुलन हो गए, कारपेट्स के हो गए लोग, तो वो लोग वुलन वाले जो आपके वुलन का जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कब चलती हैं, वो ठंड के स्टार्टिंग में चलती है, ठंड में चलती हैं। तो गर्मी में क्या होगा उनका, तो गर्मी में वो मे बी अनएम्प्लॉयड हो या फिर अंडर एम्प्लॉयड हो या फिर कुछ भी XYZ, उनको उस अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिलेगी तो उसे हम कह देते हैं सीजनल। जब सीजन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है। वर्नेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वर्नेबल इन एम्प्लॉयमेंट, ये आपका डीम टू बी अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं। ये आपके इनफॉर्मली होते हैं, मतलब कि वो एम्प्लॉयड तो होते हैं बट जब भी उनका डेटा लिया जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं। मतलब उनको कभी, जो आपने कब पढ़ा होगा, कंपनी का मास्टर रोल्स होता है, वहाँ पे उनका नाम नहीं है, कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम नहीं है, बट हाँ वो एम्प्लॉयड हैं। तो वो समवेयर एम्प्लॉयड तो है बट कहीं भी वो फॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो आपके वर्नेबल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अब आता है टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी हल्का फुल्का चेंज हुआ, उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज में अगर आपकी जॉब चली जाती है, आपका उस बंदे की जॉब इसलिए चली गई क्योंकि उसको उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना नहीं आ रहा, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम टेक्नोलॉजिकल कहेंगे। साइकिलिकल क्या होता है, अगर बिजनेस साइकिल में मान लीजिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसका बिज़नेस अचानक से बहुत डाउन चला गया, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस काइंड के वर्कर नहीं चाहिए, तो वो सारे काइंड ऑफ के वर्कर अपने आप ही अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि उस इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया, उस इंडस्ट्री में डिप्रेशन आ गया या फिर इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो वर्कर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है और उस वर्कर को हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बहुत ईजी है। फ्रिक्शनल क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब कुछ मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट किसका हो रहा है, एम्प्लॉय का हो रहा है। एम्प्लॉय जब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है, स्विच करता है अपनी जॉब को, तो उसके ड्यूरेशन, मान लीजिए उसको 1 मंथ लग गया जॉब सर्च करने में, 15 दिन लग गए, तो उस 15 दिन के ड्यूरेशन में वो तो अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उसी 15 दिन में उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मूवमेंट में जो उसको टाइम लगा, उस मूवमेंट में अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, अनएम्प्लॉयड रह गया, तो उसे हम लोग फ्रिक्शनल कहते हैं। इसे हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्च करते करते वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, अनएम्प्लॉयड रह गया, तो इसलिए सर्च कहेंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, इजी टॉपिक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक मेजर पोर्शन, एक काफ़ी मेजर पोर्शन किसी लेबर मार्केट का या फिर आप कह सकते हो लेबर फोर्स का वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, वो अनएम्प्लॉयड रह गया है, तो उस काइंड को हम कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द लार्ज पोर्शन ऑफ अ लेबर फोर्स आर अनएम्प्लॉयड मे बी कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स इन द मच हायर दैन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और ये क्यों हुआ कि जो लेबर फोर्स थी उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ी इन कंपेयर टू द इकोनॉमी से, इन कंपेयर टू द जॉब क्रिएशन से। तो ये आपका ओपन में आ जाता है। क्रॉनिकल क्या होता है, क्रॉनिकल से बहुत क्वेश्चन आए हैं। क्रॉनिक से आई थिंक आपको प्रीवियस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए होंगे अभी तक। व्हेन एन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोलॉन्ग्ड, जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ऊपर क्या था, एक लार्ज पोर्शन का था ओपन में, कंफ्यूज मत होइएगा। ओपन में एक लार्ज पोर्शन, एक बहुत बड़े अमाउंट में लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। क्रॉनिक में क्या हो रहा है, इसमें एक लंबे टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जब वो एक लंबे टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अनएजुकेटेड क्या होता, सॉरी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब एक बंदा एजुकेटेड है तब भी उसको जॉब नहीं मिल रही है। जैसा आपका ये आपका हो जाता है अर्बन में।
अर्बन में क्या होता है, बंदा एजुकेटेड है, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बट वो अनएम्प्लॉयड रह गया है। तो इस केसेस पे हम लोग मान लेते हैं कि वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल, इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था अनएम्प्लॉयमेंट का, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ आप इसके नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो होगा मेज़रमेंट, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते हैं। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एंड प्लस प्लीज़ आप घर में ही रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।